ओम शांति। आज है 10 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को बाबा कहते हैं सुख धाम बनाना है। प्रश्न, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट यानी तीखे बन जाते हो? उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में। सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्व धर्म है शांति। शरीर से डिटैच होकर बाबा को याद करो, सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। बेहद का बाप अपने सिखिलदे बच्चों को समझा रहे हैं। कौन से बच्चों को? सिखिलदे बच्चों को। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझावे। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। कैसे हैं सब? दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे, पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं। दुख का कारण क्या बताया बाबा ने? क्योंकि पतित हैं। परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते हैं, सन्यासी पावन हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु बाबा कहते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीता राम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परम पिता परमात्मा है। वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य को पावन बना नहीं सके। बाबा कहते हैं, यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी, शिवोहम तत्त्वम। सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते तो भले वह दिवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ा जाता है, वैसे ही मनुष्यों को यह पता नहीं पड़ता कि यह विकार ही पतित बनाते हैं। ये मनुष्य को पता नहीं पड़ता। तभी तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं, परंतु वो है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी है, वह आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया। कौन दुख देता है? माया। 5 विकारों के बाबा कहते हैं, 5 विकारों के महारोगी हैं। मनुष्यों को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है, तब फिर बाप आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे, तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। बाबा कहते हैं, योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज संगम युग की है।
7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसी की भी याद ना आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठ राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामना स्वर्ग में पूरी करने वाले, अर्थात मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। बाबा कहते हैं तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानती कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बन सकते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु बाबा ने कहा परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। यह किसी को पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार में, बाबा कहते हैं रानी के हार का मिसाल है। यह ऑर्गन्स है, चाहे कर्म इंद्रियों से काम लो या ना लो। हम आत्मा इस शरीर से डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ फिर शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्म इंद्रियों से काम कर थक जाती हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। जब थक जाते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं कि शरीर से खुद को डिटैच कर लो। यह ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच होके बैठ जाओ, कुछ ना बोलो, बस ऐसे डिटैच हो। कहाँ तक बैठेंगे, परंतु यह तो तुम जानते हो कर्म किए बिगर कोई रह नहीं सकता। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रतन बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आके बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ ही नहीं करेंगे। सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसीलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता। कोई कहे कि हम क्लास में आवें, लेक्चर सुने, बाबा कहते हैं परंतु इससे कुछ फायदा, वो कुछ समझ नहीं सकेगा। ये यूनिवर्सिटी है। मल्लेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता। बाप को तो जान न सके, बाप है गुप्त। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं यह ब्रह्मा का जो शरीर है, किसका? ब्रह्मा का। यह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है ना, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरे कर
अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया। बाबा कहते हैं अभी तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी कोई नहीं है, भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है, तब तो आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। क्या कहा बाबा ने? अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधा कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सावरा रूप यहाँ बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। श्री कृष्ण को टोकरी से उस पार ले गए। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं है, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नयनों पर बिठाकर सुखधाम में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ मामी कम याद करो, मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को और कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में। गाते हैं ना भजो राधे गोविंद, यह हुआ भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, न लाइट का न राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी सन्यास नहीं करना पड़ता। सन्यासी जन्म ले फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए ये एक जन्म का सन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते। वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले, पतित बन जाते हैं और फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं वह है रजोगुणी सन्यास। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फूल बनते हो। देवी देवताएं हैं ही फुल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। ये हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्तियां लेकर माया पर विजय पाते हो। समझते हो? क्या समझते हो? हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। बाबा कहते हैं हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। राज्य भाग्य लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर पर दिखाते हैं। बाबा कहते हैं यह है विषय सागर। राधा कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है।
राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े, बाबा ने समझाया है। पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, समझने की बात है। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग लगाएं कैसे, मूंझ पड़ते हैं। तुमको तो सब, बाबा कहते हैं तुमको तो सब समझ मिली है। बाप आते ही है दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बैठ, सुख धाम में बाप ही बैठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई पवित्रता के बगैर कोई पढ़ ना सके। बाबा कहते हैं यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता, समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। थोड़े बहुत के रोगी भी नहीं है, कितने बड़े महारोगी हो। माया ने महारोगी बनाया, इसीलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे यह बापा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी बाबा कहते हैं है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जिनकी बाप आया हुआ है। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो। इसीलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई हो। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत को क्या, सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वही मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे। इन्होंने बहुत गुरु किए थे, ब्रह्मा बाबा ने शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता। मनुष्य तो पतित हैं, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बिगर कोई आ न सके, आकर ही अशांति फैला देंगे। बाबा कहते हैं तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो, तुमको भी प्राइज क्या मिलेगी। बाबा पूछते हैं बताओ, तुम शिव बाबा की मदद कर रहे हो तो तुमको प्राइज क्या मिलेगी। स्वर्ग के मालिक बनते हो, ऐसे बाबा के बनते हो। फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर। क्या करना है, पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का पक्का पक्का मददगार बनना है। पवित्रता की उंगली देनी है और मन मनाभव रहना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं इस शरीर से डिटैच हो,
क्या करना है? इस शरीर से डिटैच होकर बाप की याद में रहे शक्ति लेनी है। और क्या करना है? शांति का दान देना है। फिर से सुनो, इस शरीर से डिटैच होकर बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? शक्ति मिलेगी। और क्या करना है? शांति का दान, मनसा सेवा भी करनी है, शांति का दान भी देना है। वरदान, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं, बाबा कहते हैं, वातावरण और वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं। बहुत गहरी लाइन है। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण को और वायुमंडल को भी परिवर्तित कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती। स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।